ये सर्वर है। इस सर्वर में आपने आईपी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। सर्विसेज में जाके डीएचसीपी में जाके इसको ऑन कर देंगे, और अगर आपको एडिट करना है तो आप ये कर देंगे यहाँ वेलकम टू जीपीयू। ठीक है, तो सेव करेंगे, बंद करेंगे। दूसरा सर्वर है, उसको आप ऑलरेडी आईपी प्रोवाइड करा चुके हैं। सर्विसेज में जाके डीएचसीपी में जाके इसको आप एडिट कर देंगे वेलकम टू जीपीएचयू। सेव कराएंगे। ठीक है, अब ये पूरा जो सर्वर्स है ये कॉन्फ़िगर हो गए हैं। ये दोनों इनके जो गेटवेज है वो कॉन्फ़िगर है। ठीक है, अब अगर आप राइट वाला नेटवर्क देखेंगे तो इट विल वर्क प्रॉपर्ली विदाउट एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू दिस राउटर, बिकॉज दिस इज अ लोकल एरिया नेटवर्क फॉर these servers. But as far as this side is concerned, this side will never get to know information about these servers. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये राउटर पे एक कमांड रन करनी पड़ेगी। कौन से इंटरफेस पे करेंगे? इंटरफेस 0/0 पे। तो देखिए इधर इस नेटवर्क को इस DHCP सर्वर के बारे में बताना है। सो बेसिकली DHCP का जो सर्वर होता है वो जब आपके लिए नेटवर्क इंफॉर्मेशन गेट करके लाता है। DHCP जो है क्लाइंट सर्वर फैशन में वर्क करता है। तो क्लाइंट साइड से क्वेरी जनरेट होती है, सर्वर पे जाती है, सर्वर से नेटवर्क इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आईपी, डिफॉल्ट गेटवे एंड ऑल। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन जब कोई नया नोड नेटवर्क में कनेक्ट होता है तो वो जो नोड कनेक्ट हो रहा है उसको नहीं पता ना कि DHCP सर्वर कहाँ पर है। तो यूजुअली DHCP क्वेरी ब्रॉडकास्ट होती है। अगर सेम नेटवर्क में है तो वो ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन सर्वर पे पहुंचेगी। लेकिन अगर सेम इंफॉर्मेशन नहीं है, सॉरी, वो जो DHCP सर्वर है वो सेम नेटवर्क में नहीं है। बात समझ आ रही है? अगर DHCP सेम नेटवर्क में है, DHCP सर्वर, और जो आप नया नोड क्लाइंट ऐड कर रहे हैं या नोड ऐड कर रहे हैं जिसको आईपी चाहिए, वो सेम नेटवर्क में है, तो जो ब्रॉडकास्ट करोगे वो चली जाएगी। जैसे अभी मैं जो ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ इस क्लास में सभी सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई दूसरी क्लास में बैठा है और उसको ये बात पहुंचानी है, तो कैसे पहुंचेगा? आप भी सुन रहे हो मेरी बात और ये गेटवे भी सुन रहा है। गेटवे कौन सा है? ये गेट है, जैसे यहाँ पर राउटर है। ठीक है, तो यहाँ पर तो गेट है, इसको कुछ पता नहीं है। अगर मैं गेटवे पे एक स्टूडेंट खड़ा कर दूं और ये बोलूं कि दूसरी क्लास में DHCP सर्वर है, समझ रहे आप? तो जब मैं यहाँ ब्रॉडकास्ट करूंगा तो जो ब्रॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ, अगर यहाँ DHCP सर्वर होगा तो मेरी क्वेरी वहां भी जाएगी। लेकिन अगर यहाँ DHCP सर्वर नहीं है तो मेरी क्वेरी गेटवे पे भी जा रही है, क्योंकि हम ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन, जब इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग होगी तो गेटवे वाले को पता है कि अब आपको क्या करना है। तो वो जो क्या करना है गेटवे पे वो हम यहाँ बताएंगे राउटर को, कि अगर आपने DHCP क्वेरी जनरेट करी है तो इस नेटवर्क में DHCP सर्वर नहीं है, वो दूसरे नेटवर्क में है। तो राउटर को बताना पड़ेगा कि अगर तेरे पास DHCP क्वेरी आएगी तो तेरे को वो क्वेरी कहाँ ले जानी है, DHCP सर्वर कहाँ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं? DHCP एक प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, क्लाइंट क्वेरी जनरेट करता है नेटवर्क इंफॉर्मेशन के लिए और सर्वर जनरेट करके वापस देता है। अब अगर ये सेम नेटवर्क में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नेटवर्क में है तो राउटर को बताना पड़ेगा कि दूसरे नेटवर्क में कहाँ है। तो यहाँ पर आपकी एक कमांड है जिसका नाम है IP हेल्पर, जो हमने पिछली बार भी चलाई थी। उस कमांड को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस नेटवर्क के नोड्स पे बताना है कि भैया ये गेटवे है और इस गेटवे के बाद कहाँ जाना है। तो सबसे पहले हम
राउटर के गेटवे है, इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हमने इन F0/0 लिखा है, तो हम गेटवे पे आ गए। गेटवे के बाद अब आगे कमांड लिखेंगे IP helper -address 192.168.2.2। यही है TCP का एड्रेस, जैसे नो, ठीक है। इस कमांड को लिख के आप एंटर प्रेस करेंगे। अगर कुछ नहीं होता है तो अच्छी बात है, अगर कोई एरर आता है तो बात लगा, जैसे कुछ नहीं हुआ है तो इट मींस इट्स वर्किंग। अब आप यहाँ पर क्रॉस कर देंगे। अब ये कमांड चला के आप 15-20 सेकंड आधा मिनट वेट करेंगे, ठीक है, जिससे कि वो कॉन्फ़िगर हो जाए, स्पाइनिंग प्रोटोकॉल चल जाए, सारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क अप एंड रनिंग हो जाए। अब देखिए, everyone look at the screen. Our first task is use DHCP server to get the IP addresses. तो इस सिस्टम पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप में जाएंगे, IP में जाएंगे और DHCP पे क्लिक करेंगे। देखिए 192.168.2.6, ठीक है, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे एंड DNS आ गया सब। इसी तरीके से सेकंड सिस्टम को आप प्रोवाइड कराएंगे DHCP के थ्रू दूसरा IP, तो देखिए 2.7 आ गया, क्लियर है। इस बार डेस्कटॉप IP DHCP 2.8 and if you wish you can install a new system over here। यहाँ से एक ये तार जोड़ी नेटवर्क में, let it get green, ये जो डॉट है इसको ग्रीन होने देते हैं, हाँ इसको एड्रेस मिलेगा, अभी इसको ग्रीन होने देते हैं, फिर लेकिन नए सिस्टम को भी आप आईपी दे सकते हैं, इसको 2.9 मिल गया, ठीक है। अब चेक करते हैं इन वाले सिस्टम्स को मिल पा रहा है कि नहीं। कॉन्फ़िग में जाएंगे, सॉरी डेस्कटॉप आईपी,
ओके, यहाँ देख सकते हैं आप आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके डीएचसीपी में देख सकते हैं आप 1.3 मिल गया है, ठीक है। डिफॉल्ट गेटवे, लोकल डीएनएस और डीएनएस सर्वर का, और डिफॉल्ट गेटवे जो है वो। अब यहाँ पर भी इफ यू विश यू कैन इंस्टॉल अ न्यू सिस्टम। अब इसको क्लीन होने देते हैं, तब तक हम अपने राइट वाले नेटवर्क में बाकी सर्विसेज चेक करते हैं कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। तो हमने यहाँ वेब ब्राउजर ओपन किया नेटवर्क 2 में, और यहाँ पर डाला है www.geu.com.ac geu.ac.in। ये वेब पेज आपके पास खुल के आ गया है। वेब पेज खुलने का मतलब है कि वेलकम टू जी। दैट मीन्स आपके इस पर्टिकुलर सिस्टम ने सबसे पहले किसको कांटेक्ट किया? डीएचसीपी को नहीं, डीएचसीपी से तो इसको मिल गया इन्फॉर्मेशन। इसने कांटेक्ट किया होस्ट नेम को लेके डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर ने आईपी रिटर्न किया, फिर ये आईपी जिस सर्वर का था उसके पास गए और वहां से वेब पेज ब्राउज हुआ। अगर आपका होस्ट नेम लेके वेब पेज ब्राउज हो रहा है, दैट मींस डीएनएस इज एक्टिव। क्लियर है?